हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए आपकी सामाजिक अध्ययन की 10वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 9 क्लासें हो चुकी हैं और देखिए आप लोगों की हिंदी और मैथ की क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली, आगरा, सोनीपत, फतेहपुर सीकरी। तो आप लोग ध्यान रखना है जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अब देखो ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा के बीच में हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है, कौन जीता था? बाबर। और आप लोग ध्यान रखते हैं कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे और चारों के चारों विजयी रहा था। जो पहला युद्ध था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। क्लियर नहीं? देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और 1527 में खानवा की युद्ध राणा सांगा से लड़ा था। और देखो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी से। ठीक है, इब्राहिम लोदी से। देखिए 1527 में तो खानवा की युद्ध हुआ था। अब 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1528 में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के। और देखो 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध जिसमें अफगानों की सेनाओं को हराया था। अफगान, ठीक है, या तो अफगानों की सेनाओं को हराया था, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ये चीज़ रखने कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे 1526, 1527, 1528, 1529 में। ठीक है, तो 4 युद्ध लड़े थे, चारों को चारों क्या हुआ था जिसमें बाबर जीता था। और देखो जो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, अब ये पूछा है खानवा के युद्ध के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, हमसे क्षेत्र पूछा गया। तो ये जो युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध, ये फतेहपुर सीकरी के पास में खानवा नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी के पास में कौन सी जगह थी? खानवा। और इसीलिए इसका युद्ध नाम क्या रख गया, मतलब युद्ध का नाम क्या हो गया? खानवा का युद्ध। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था। कह रहे दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, कह रहे जीजाबाई ने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मराठों के साम्राज्य के बारे में। तो हम लेके चलें शिवाजी से। ठीक है, तो देखो शिवाजी की तो वैसे तो 8 शादियाँ हुई थी, हम 2 की बात करेंगे यहाँ पर। देखो एक तो पत्नी थी इनकी साईबाई निम्बारकर। ठीक है, साईबाई निम्बारकर। और दूसरी थी पुतलाबाई। ठीक है, पुतलाबाई। अब देखो शिवाजी के 2 पुत्र हुए थे। ठीक है, एक तो संभाजी हुआ था। ठीक है, संभाजी। दूसरा राजा राम, राजा राम। ठीक है, देखो संभाजी जो हुए थे वो साईबाई निम्बारकर। ठीक है, साईबाई निम्बारकर, क्लियर नहीं? निम्बारकर के पुत्र थे, साईबाई निम्बारकर के, क्लियर ना? अब देखो राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। राजा राम की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। और इनकी माँ का नाम था सोयराबाई। ठीक है, सोयराबाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो संभाजी थे, संभाजी के एक पुत्र हुए थे। ठीक है, साहूजी महाराज। क्या नाम था? साहूजी महाराज। ठीक है, और इनके हुए थे शिवाजी, शिवाजी सेकंड। ठीक है, द्वितीय हुए थे। संभाजी शासक थे। ठीक है, संभाजी के बाद कौन राजा बना? ठीक है, मराठा साम्राज्य का शासक कौन हुआ? साहूजी महाराज। अब साहूजी महाराज के बाद क्या हुआ थे? उसके बाद यहाँ से स्वतंत्र शासक स्टार्ट हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र शासक मतलब यहाँ पे 2 भागों में ये साम्राज्य बन गया। ठीक है, मराठा साम्राज्य 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक तो उत्तरी क्षेत्र बन गया था। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। दूसरा हो गया था दक्षिणी क्षेत्र। क्या हो गया था? दक्षिणी क्षेत्र। अब देखो उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी
वो थी सतारा, ठीक है। और जो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी वो थी कोल्हापुर, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो शासक हुए थे वो हुए थे साहूजी महाराज, ठीक है। और यहाँ पर हुए थे शिवाजी द्वितीय। अब देखो शिवाजी द्वितीय, ठीक है, छोटे थे, ठीक है, बालक थे, तो इसलिए शिवाजी द्वितीय तो यहाँ पे शासक बने, लेकिन जो यहाँ पे नेतृत्व किया था इनकी माँ ताराबाई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं किसने नेतृत्व किया था, ताराबाई ने किया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि देखो शिवाजी के दो पुत्र हुए, संभाजी और राजा राम, ठीक है। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, आप लोग ध्यान रखना है। और राजा राम जो थे ना सोयराबाई के पुत्र थे, और संभाजी शाहीबाई निम्बारकर के पुत्र थे, ठीक है। और संभाजी के एक पुत्र हुए थे साहूजी महाराज, और यहाँ पे राजा राम के शिवाजी द्वितीय पुत्र हुए थे। अब देखो साहूजी महाराज क्या थे, शासक थे। यहाँ से क्या हुआ था कि आपस में दोनों जो दो पुत्र थे ना संभाजी राजा राम, ठीक है, इनमें क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। विद्रोह हुआ तो मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया, ठीक है। तो पहला था उत्तरी क्षेत्र, दूसरा हुआ दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। क्या हो गया था, दक्षिणी क्षेत्र बन गया था। देखो उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो सतारा थी, और जो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी वो थी कोल्हापुर, आप लोग ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र के शासक थे वो थे साहूजी महाराज, क्योंकि पहले ही थे, साहूजी महाराज बन गए शासक। और यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र कौन थे, शिवाजी सेकंड थे। और शिवाजी सेकंड क्या थे, छोटे थे, इसलिए क्या हुआ था, इनकी माँ ताराबाई ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। आप लोग ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। तो यहाँ पर देखो आपका कह रहा है, यहाँ पे 2 लिखा है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, कितना लिखा है, 2, कह रहे हैं 2, 4, 5 बार है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं एंग्लो भारतीयों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को कह रहे बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है बदलने का अधिकार नहीं है, कह रहा है बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, कह रहा है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा कि अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा। कह रहा है एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोगों को पिछली क्लास में एक क्लास में बताया था कि सबसे विवाद वाला मौलिक अधिकार कौन सा था। आप लोगों को बताया था 1978 में क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्लियर, आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। 1978 में कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, पहले तो देखो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या किया, संपत्ति का अधिकार को यहाँ पे मौलिक अधिकार से हटा के इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिए गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे विवाद का विषय कौन सा अधिकार रहा, संपत्ति का अधिकार। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कह रहा है फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कैकूबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, कैकूबाद। और आप लोग ध्यान रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या था, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है, गौरी का क्या था, गुलाम, ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से कप्तान कौन सा शासक लिखा करता था। कह रहे हैं फिरोज शाह, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से कौन कप्तान लिखा करता था, सिकंदर लोदी। और आप लोगों को एक क्लास में बताया भी था ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे। कह रहे पीर, कह रहे जर्राह, सूफी, हकीम। तो आप लोग ध्यान रखना है सूफी संत कहलाते थे। क्या कहलाते, सूफी संत बोला जाता था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? बाणभट्ट, माधव विद्यारण्य और कह रहे हैं मयूर और धन्वंतर। तो आपका हो जाएगा माधव विद्यारण्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, कह रहे वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखीय, परवलयाकार। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, तो देखो वृत्ताकार आपका होता है जस्ट गोल एकदम से, और दीर्घ वृत्ताकार मतलब थोड़ा इस टाइप अंडा टाइप में हो जाता है। ठीक है, जस्ट गोल नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर कह रहे जल का विस्तार है? तो आप लोग ध्यान रखना है कि 71% पर क्या है, जल है। 71% का मतलब आप लोग समझ लो। तो यहाँ पर जैसे आपके 3 भाग, जैसे यहाँ पे एक सर्किल लिया, उसके 4 भाग किए, तो हमारे 3 भाग पर क्या है, पानी है, और 1 भाग पर क्या है कि आपका स्थल है, ज़मीन है। जैसे यहाँ पे 4 भाग कर लिए एक सर्किल के, 3 भाग पर मतलब 3/4 भाग पर क्या है आपका पानी है। तो वही पूछा है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो आप लोग ध्यान रखने 3/4 भाग पर क्या है आपका जल है। 3/4 मतलब आपका लगभग 71% बन रहा है जाके, तो 71 का मतलब लगभग 3/4 बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कह रहे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? कह रहे 3, 4, 5, 6। और आप लोगों को बता चुका हूँ ये कई बार। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे हो उन लोगों को पता होगा। ठीक है, बताया था कि पृथ्वी को ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपर वाले को बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये बोला जाता है क्रस्ट, और ये मेंटल बोला जाता है, और ये बोला जाता है कोर। कोर या क्रोड बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर बोला जाता है। तो 3 भाग होते हैं। तो वही पूछ रहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कह रहे कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर या क्रोड बोला जाता है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था, और देखिए आज की क्लास में जो भी आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझ में आया तो कम से कम आप लोग 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।